केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर आई और धरवाला बाजार में प्रदर्शन किया तथा उप तहसील कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस के भरमौर ब्लॉक अध्यक्ष श्याम ठाकुर की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन हुआ, जबकि युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुरजीत भरमौरी और कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद ठाकुर भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर युवा कांग्रेस के भरमौर ब्लॉक अध्यक्ष श्याम ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना लाकर केंद्र सरकार ने देश के युवाओं की भावनाओं पर कुठारघात किया है। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होने के लिए युवा पिछले 2 सालों से परीक्षा की तैयारियों में जुटे रहे, बावजूद इसके सरकार ने इस योजना को लाकर उनकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ये योजना युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। वहीं श्याम ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से की जा रही कार्रवाई को भी राजनीति से प्रेरित करार दिया है। वहीं इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुरजीत भरमौरी ने कहा कि अग्निपथ योजना 2 वर्षों से सेना की लिखित भर्ती परीक्षा की तैयारियों में जुटे युवाओं के साथ सरासर धोखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योजना वापस लेकर भर्ती परीक्षा का आयोजन करे। प्रदेश का और देश का युवा, मैं ये नहीं कहूँगा कि युवा कांग्रेस के साथी ही, बल्कि जो युवा एक दिल में जज्बा रखते हैं और सपना संजोए रखते हैं कि देश की रक्षा के लिए वो मर मिटने का सपना देखते हैं, जिसको लेकर के वो भर्ती होना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने पूरे देश को बेच दिया है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि देश की सुरक्षा करने वाले जो हमारे नौजवान सैनिक हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री रहे और राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, इस योजना का व्याख्यान करते हुए स्वयं कह रहे थे कि 4 वर्ष का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा युवाओं को और उनको 4 सालों तक लगातार उनको वेतन दिया जाएगा। बाद में अगर नौकरी नहीं मिलती है तो भाजपा के कार्यालय में भी सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखे जा सकते हैं। इस तरह का विजन इस सरकार का, ठीक कहते हैं कि ये सरकार विजनरी नहीं है, ये टेलीविज़न की सरकार है। और अगर देश के सेना के नाम पर सिक्योरिटी गार्ड ही तैयार करने हैं तो देश के भविष्य का क्या होगा और देश की सुरक्षा का क्या होगा। देश के जो मंत्री हैं ठीक उसी तरह इस योजना का व्याख्यान कर रहे हैं और इसका गुणगान कर रहे हैं। जिस तरह से एंटी किसान बिल थे, उसी तरह से कह रहे हैं, उन बिलों का गुणगान कर रहे थे कि ये किसान के हित में ऐसे प्रदेश जो हर जगह देश में जो कांग्रेस हुआ तो इसका विरोध प्रदर्शन किए गए, युवा जो विरोध प्रदर्शन किए गए, तो उसके बाद जो कुछ अमेंडमेंट भी किए गए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने जो अमेंडमेंट है, बात अमेंडमेंट की नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जहाँ तक देश की सुरक्षा की बात है, 4 सालों में देश का कोई भी जवान होगा, क्या वो 4 सालों में अपनी नौकरी करते हुए देश के लिए मर मिटने के लिए कभी तैयार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एक लेफ्टिनेंट रैंक का कोई अगर फौजी बनता है, वो कर्नल तक जब पहुंचता है तो उसकी प्रमोशन इसलिए होती है क्योंकि उसके दिल में मर मिटने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए जज्बा होता है। कोई अमेंडमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मात्र ये अंबानी और अडानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने की बात की जा रही है। युवा कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है और देश की सुरक्षा के साथ बिल्कुल समझौता नहीं होगा। और आज युवा कांग्रेस ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आम जनता और जो नौजवान है 9th क्लास में, खासकर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैनिक है। और जहाँ तक शहादत की बात आती है, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करूँ, सौरभ कालिया जी की बात करूँ, चाहे सोमनाथ जी की बात करूँ, देश के हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ वीरभूमि इसलिए कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में तो सरकारी नौकरी का मतलब फौज में भर्ती होना और देश के लिए मर मिटने का एक सपना होता है।